Hello everyone, this is the next video on graphs. This is Kiran Makkad's writing task 1 book. हम 25th को डिस्कस करने वाले हैं और 25th जो हमारे पास ग्राफ्स गिवन है इसमें एक्चुअली हमारे मल्टी ग्राफ है। देखो हमारे को यहाँ पर दो ग्राफ मिल रहे हैं। मैं इसको पहले स्क्रीन को थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर आर टू ग्राफ्स। फर्स्ट में क्या है मेल एंड फीमेल एंड सेकंड क्या है टाइप ऑफ गेम्स। देखो जितने ग्राफ होंगे ना जनरली उतने ही हम बीपीज तैयार करेंगे। हम एक बीपी तो तैयार करेंगे मेल एंड फीमेल का और सेकंड बीपी हम तैयार करेंगे टाइप ऑफ गेम्स का। ठीक है ना, एक ये जनरल ट्रेंड ऐसा सेट रहेगा और थोड़ा हम प्रैक्टिस से और सीख पाएंगे। ओके, सो देखते हैं इस ग्राफ में क्या है। कुछ भी मल्टी ग्राफ्स कोई मुश्किल नहीं होते, सेम रहता है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता। अब इसको डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ्स इलस्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग ट्रेंड इन साउथ कोरिया। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये साउथ कोरिया के बारे में है इन 2006 और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग ट्रेंड्स की बात की हुई है कि किस तरह की गेमिंग पसंद है लोगों को या उसके बारे में बात की हुई है। द फर्स्ट आउटलाइंस गेमर्स एज ग्रुप्स एंड जेंडर डेमोग्राफिक। जो पहला आउटलाइन है मतलब पहला ग्राफ है वो एज ग्रुप के बारे में बात कर रहा है और जेंडर के बारे में बात कर रहा है। सेकंड इंडिकेट्स टाइप प्रेफरेंसेस, भाई इनको कैसे कैसे गेम्स पसंद है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है। इसमें हम ये देख सकते हैं मेल की बात हो रही है और फीमेल की बात हो रही है। और सेकंड हमारा है कि किस तरह के गेम्स पसंद है, साइमुलेशंस पसंद है, रोल प्लेइंग गेम्स पसंद है, स्ट्रेटेजी गेम पसंद है या एक्शन गेम्स पसंद है। तो वो अपन देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर जब इसका इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग मल्टी ग्राफ्स, यू कैन से मल्टीपल बार ग्राफ्स कंपेयर द डिफरेंट द इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग ट्रेंड अमंग मेल एंड फीमेल इन साउथ कोरिया इन द ईयर 2006। ये हमारा बन जाएगा एंड अलोंग विद इट the preference their preference have also been discussed। ठीक है ना, एक तो प्रेफरेंस की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे गेमिंग ट्रेंड की। गेमिंग ट्रेंड किसमें है, मेल में है, फीमेल में है, कहां पर है, साउथ कोरिया में है, इन 2006 है। ठीक है ना, ये सब हमारी बात रहेगी इंट्रो के अंदर। फिर हम बात करते हैं, देखो हमें ये मालूम है कि जब भी हम टास्क 1 तैयार करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू प्रिपेयर इंट्रो। तो इंट्रो के अंदर हमने क्या क्या लिख दिया, इंट्रो में टाइप लिख देंगे कि ग्राफ किस टाइप का है, मल्टीपल ग्राफ है यहाँ पे। और जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो किसको डिस्कस कर रहा है, जो फर्स्ट ग्राफ है वो हमारा डिस्कस कर रहा है गेमिंग ट्रेंड्स को। गेमिंग ट्रेंड को कहाँ पे, अमंग मेल एंड फीमेल इन द कंट्री ऑफ साउथ कोरिया इन द ईयर 2006। एंड जो सेकंड ग्राफ है वो हमारा शो कर रहा है प्रेफरेंस इज मेड बाय people living there, the different kinds of games they prefer। ये हमारा सेकंड ग्राफ है। तो ये हमारा सारा इंट्रो के अंदर ला जाएगा। ये रफ वर्क है सिर्फ, दिस इज जस्ट अ रफ वर्क। पहला रफ वर्क करना है, फिर आपको क्या करना है, बीपी 1 तैयार करना है, फिर बीपी 2 तैयार करना है, फिर हम क्या करेंगे, ओवरऑल तैयार करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, ओवरऑल तैयार करेंगे। तो बीपी 1 के अंदर इट विल बी लाइक द ग्राफ 1। जो हमारा पहला ग्राफ है वो हमारा ग्राफ 1 विल बी बीपी 1 और जो हमारा सेकंड ग्राफ है दैट विल बी द बीपी 2। तो ग्राफ 1 के अंदर अपन देखते हैं क्या है। सो दिस इज द ग्राफ। अब इसके अंदर अपन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो गेमिंग ट्रेंड है मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर किस तरह का ट्रेंड है, हम ये देख सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप हो, डिफरेंट एज ग्रुप्स है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना, डिफरेंट एज ग्रुप है हमारे पास और हमारे पास हर एक एज ग्रुप के अंदर मेल्स ही ज्यादा प्रेफर करते हैं गेम्स को। ठीक है ना, एक तो पहला ट्रेंड हमारे को ये समझ आ रहा है कि मेल्स क्या है पसंद करते हैं ज्यादा। और मेल्स क्या है मतलब कि एक तो सभी एज ग्रुप में ज्यादा मेल डोमिनेशन देख सकते हैं, मेल्स की प्रेफरेंस है एज कंपेयर टू फीमेल। और जो मेल की एक और खास बात हमारे को दिख रही है कि मैक्सिमम जो गेमिंग ट्रेंड पॉपुलर है वो एज ग्रुप 20 से 29 के बीच में है। और वो कितना परसेंट है, दैट इज अराउंड 35% मेल क्या करते हैं इस एज ग्रुप के, पसंद करते हैं गेम्स को। और जो मिनिमम है वो है लेस देन जो 12 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसके अंदर है इट्स, और जो परसेंटेज इट्स लेस देन 10%। और जो बाकी के एज ग्रुप है 13 टू 19 एज ग्रुप है, इसमें अराउंड 18% मेल पसंद करते हैं। और जो 30 प्लस का एज ग्रुप है इसमें अराउंड 12% लोग गेम्स पसंद करते हैं। और इन्हीं एज ग्रुप के अंदर हम बात कर सकते हैं फीमेल्स की भी। ठीक है ना, जो फीमेल्स का मिनिमम ट्रेंड क्या है 30 प्लस वाले में क्या है, जो 30 प्लस वाले में इसमें मिनिमम फीमेल्स पसंद करती हैं, गेम्स पसंद करती हैं। और ये अराउंड वेरी टाइनी प्रोपोर्शन है, अराउंड 2% है। और
3-4% के आसपास है, लेस देन जो 12% का ग्रुप है, यहाँ पर 4% मेल फीमेल पसंद करती हैं, और जो बचे हुए दो ग्रुप्स हैं 13 to 19 और 20 to 29, जो 20 to 29 है इसी ग्रुप में मैक्सिमम फीमेल पसंद करती हैं और ये 10% के आसपास है, ठीक है ना। और 13 से लेकर 19 का जो एज ग्रुप है इसमें अराउंड 8% फीमेल्स पसंद करती हैं। ये तो हमने इसका डिस्कशन कर लिया, दैट विल बी BP1, यानी कि हमने क्या किया, एक तुमने मेल की बात करी, एक हमने फीमेल की बात करी, और इनका हम कह सकते हैं ट्रेंड्स, यानी कि इनकी कंपैरिजन कर दिए, ठीक है ना, और इनकी आपस में परसेंटेज भी लिख दी, ये बात हमने लिख दी। और जो हमारा ग्राफ 2 बनेगा वो देखते हैं क्या है। ग्राफ 2 की अगर बात करें तो हम ये देख सकते हैं इन द ईयर 2005 इन साउथ कोरिया जो मोस्ट पॉपुलर मतलब कि गेमिंग का प्रेफरेंस था अमंग मेल एंड फीमेल, इट वाज रोल प्लेइंग गेम्स, और ये अराउंड 50% लोग क्या पसंद करते थे, वो रोल गेम पसंद करते थे, वो जो मिनिमम था। और सेकंड जो प्रेफर्ड था डेट वाज एक्शन गेम्स, एंड थर्ड नंबर पे था स्ट्रेटजी, एंड फोर्थ नंबर साइमुलेशन, और जो अदर गेम्स थी उनकी परसेंटेज बहुत कम था, दैट वाज अराउंड यू कैन से 2%, अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन। तो 50% तो कहाँ पे चला गया, यानी कि हाफ ऑफ द मेल एंड फीमेल इन साउथ कोरिया in 2005 they preferred role playing games, and second most and popular game was action games, and third was simulations strategy। तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, ये नंबर 2 पे, एक नंबर 3 पे। अब यहाँ तो 50% एंड 20% एंड 18%, तो 90% के आसपास तो यहीं पे आ गया, और अराउंड 10% है, और अदर के बीच में अराउंड 8% यहाँ पे आ गया साइमुलेशन, ठीक है ना। या 10% से अबिट अबव वाज साइमुलेशन, और एक आधा परसेंट जो पीपल थे वो अदर गेम्स को पसंद करते थे, ठीक है ना। ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड के अंदर। जब हम ओवरऑल करेंगे तो ओवरऑल ये कहेंगे कि एक तो रोल प्लेइंग गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और जो 20 to 29 एज ग्रुप है मेल और फीमेल का, यहाँ पे मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं प्लेइंग गेम्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पैराग्राफ। अब इसी के हम थोड़े से देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा गया। पहले हम इंट्रो लिख लेते हैं। इंट्रो इज द गिवन बार चार्ट इलस्ट्रेट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग इन साउथ कोरिया इन 2006। The first graph gives information about gamers' age and gender. The second graph compares games preference in for different type of games. यहाँ पर आप गेम्स के नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और द फर्स्ट, अब देखो पहले इसने फर्स्ट ग्राफ को उठा लिया और बाद में क्या कर दिया, सेकंड ग्राफ को उठा लिया। तो फर्स्ट ग्राफ में क्या है, मेल फीमेल, उनका मैक्सिमम उनका मिनिमम परसेंटेज एंड कंपैरिजन आ जाएगा। देयर वर मोर मेल्स देन फीमेल्स इन एवरी सिंगल एज ग्रुप। Nearly half of the gamers, 45%, were aged between 20 and 29 years, of which 35% were males and 10 were female. The second largest age group was of 13 to 19 year, which made up to 26% of all gamers. 14% gamers were younger than 12 years and 15% of gamers were older than 30 years. तो वही बातें हमने लिख दी। हमने क्या किया, हमने इस तरह से प्लान किया था कि हम मेल को अलग लिखेंगे और फीमेल को अलग लिखेंगे। तो वो भी अगर आप कर दोगे और बाद में हम दोनों को मर्ज कर देंगे, तो इन्होंने सीधा ही मर्ज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों को मर्ज कर दोगे या अलग अलग करके लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड डायग्राम, अराउंड 50% ऑफ गेमर्स रेटेड द रोल प्लेइंग गेम्स मोस्ट। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रोल प्लेइंग गेम है वो सबसे पॉपुलर थी, 50% के आसपास थी। ये पहली बार लिखी मैक्सिमम वाली, which was in mark the contrast simulation। सिमुलेशन कितना है, 10% लोग पसंद करते थे सिमुलेशन को, क्योंकि मिनिमम पसंद क्या है, एक तरह से सिमुलेशन कह सकते हैं। और other games which did not fit into the given four categories had the least popularity. The preference for the strategy turn action games on the other end were almost similar, just a little more than 20% of gamer preferred the former। देखो फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, यानी कि पहले वाले की, यानी कि स्ट्रेटेजी गेम कितनी पसंद है 20% लोगों को, और 17% के लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, यानी कि दूसरी गेम्स को एक्शन गेम बेस्ड पसंद है। तो यहाँ पर फॉर्मर और लेटर जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये काफी अच्छे लिखे गए हैं। अगर दो चीजों की आप बात कर रहे हो तो पहले वाला फॉर्मर होता है, बाद वाला लेटर होता है। तो फॉर्मर का परसेंटेज 20% है, लेटर का परसेंटेज 17% है। From the graph, one can conclude that the far more male and female played इलेक्ट्रॉनिक गेम एंड रोल प्लेइंग वे। एक तो वही आ गया कि 20, एक तो लिखे हम कि 20 to 29 ईयर्स का जो एज ग्रुप है मेल एंड फीमेल का,
ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स एंड द मोस्ट प्रेफर्ड गेम वाज द रोल प्लेइंग गेम इन साउथ कोरिया इन द ईयर 2006। वही बातें लिखी हुई हैं, यानी कि हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने। ओके, अब देखो एक और हम चार्ट डिस्कस करते हैं। दिस इज 26 नंबर चार्ट। अब इसके अंदर क्या है, द ग्राफ बिलो आउटलाइन लिटरेसी रेट्स फॉर नंबर ऑफ नेशंस इन 2004। लिटरेसी का मतलब पढ़ाई लिखाई, यानी कि कितनी पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के। और कई सारे हमने इसमें कंट्रीज लिए हैं। यू कैन सी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कंट्रीज हैं। देखो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 16 कंट्रीज का नाम लिखें, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अ हैंडफुल ऑफ नेशंस लिख देंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखेगा द कॉलम ग्राफ इलस्ट्रेट द वेरियस लिटरेसी लेवल ऑफ अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। ठीक है ना, अराउंड द वर्ल्ड इन 2004। तो उनके लिटरेसी रेट्स का कंपैरिजन किया गया। ठीक है ना। द कंट्री आर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस वेयर एज द लिटरेसी रेट आर ऑन द वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो जब इतने सारे कंट्रीज हो ना, वहां पे हम ग्रुपिंग करते होते हैं। तो पहला ग्रुप हम बनाएंगे मैक्सिमम का, पहला ग्रुप हम क्या बनाएंगे, मैक्सिमम का, दूसरा मिनिमम का, और तीसरा सेम का, यानी कि जो ना ही मिनिमम है ना मैक्सिमम बट सेम है। लाइक मैक्सिमम में हमारे पास कितने आ रहे हैं, जॉर्जिया, स्लोवाकिया 100% लिटरेसी है। और देखो यहाँ पर ये चार ग्रुप अपन देखें तो ये सेकंड नंबर पर हम कह सकते हैं इजराइल, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया में क्या है, मतलब कि अराउंड यू कैन से 90% से ज़्यादा लिटरेसी है। और जो मिनिमम है वो कौन है, सीरा लियोन में मिनिमम है, दैट इज लेस देन 40%। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग कर देंगे। और कतर, ब्राजील, पेरू, टर्की, सीरिया, इन सब के अंदर क्या है, अराउंड 80% है। और पाकिस्तान के अंदर क्या है, 50% से कम हम देख पा रहे हैं, 50% लिटरेसी है। और तुनिशिया एंड कंबोडिया में लिटरेसी है इट्स अराउंड 70%। और हैती के अंदर है जस्ट अबव 60%। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर देंगे। तो पहला ग्रुप हम बनाते हैं मैक्सिमम का। मैक्सिमम कहाँ पे है, जॉर्जिया, स्लोवाकिया में 100%। दूसरा बनाएंगे मिनिमम का। मिनिमम के अंदर क्या आ गया, सीरा लियोन, ये कंट्री है, यहाँ पर कितना आ गया, अराउंड लेस देन 40%। और पाकिस्तान भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 50% लिटरेसी है। और सेकंड नंबर पर जो हमारे कंट्रीज हैं वो इजराइल एंड कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, और यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। और थर्ड ग्रुप हमारा ये वाला आ जाएगा। इस तरह से हम ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग कर करके इनको हम बीपी के अंदर डालते जाएंगे और एक ही बीपी बन जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो साइड पे हमारे कोई एलिमेंट्स नहीं है तो उसका एक ही बीपी बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, जॉर्जियंस एंड स्लोवाकियंस with literacy 100% were the most literate in the list of this time period. Israel ranked the third most literate with roughly 97% literacy. Colombia, Mexico, Indonesia, Qatar, Brazil, Peru, Turkey appear to share an almost identical, देखो यहाँ पे ये अच्छा है, appear to share, ये आप लाइन यहाँ पे यूज कर सकते हो कहीं पे भी, an identical literacy rate of 88%। देखो यहाँ पे कितने कंट्री आ गए, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, कतर, ब्राजील, पेरू, टर्की, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज को इसने एक साथ एक ग्रुप में डाल दिया। यानी कि इजराइल तो इसने कर दिया 97% के अंदर, एंड कोलंबिया 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा का सारा देखो अबव 80% का ग्रुप चल रहा है। ये सारा का सारा क्या है, अबव 80% का ग्रुप है। और फिर हम बिलो 80% नीचे आ गए। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, literacy in Syria was all lower than 80%, while Tunisia and Cambodia had literacy of below 70%. Haiti had 62%, Pakistan less than 50%, had fared lesser literacy than other countries mentioned earlier. Sierra Leone 35% made up the least literate among the given countries. तो बिल्कुल वही है, हमने ग्रुपिंग करना सीखना है। यहाँ पे सेम ग्रुप्स उठाने हैं हमारे को, और कुछ भी नहीं करना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो एक तो उठा लिया मैक्सिमम का ग्रुप 100% का, एक उठा लिया देखो सेकंड टू द बेस्ट, ये कर दिया। और फिर 80%, ये आप लाइन देख पा रहे हो, इसके ऊपर जितने भी आपको इंटरेस्ट दिख रहे हैं, ये सब के सब 1 2 3 4 5 6 7, ये सब के सब क्या है, अबव 80% वाला ग्रुप हो गया। और सीरिया क्या है, 80% है। और ये कितना आ गया, 70% का ग्रुप हो गया। इट्स लाइक तुनिशियन, कोलंबिया, एंड ये हैती 62% पे आ गया। पाकिस्तान लेस देन 50% पे आ गया, और इट्स लेस देन 40% पे आ गया। और जो सीरिया है, यहाँ पे क्या है, मिनिमम हमारा लिटरेसी रेट है सीरिया लियोन के अंदर। अब इसका ओवरऑल पढ़ लेते हैं। 11 of the countries given a graph had literacy rate of
80% और अबव, मीन्स जो मैक्सिमम बात है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 3 यहाँ तक देखो, ये 11 कंट्रीज हैं, इनमें 80% या उससे ज्यादा का लिटरेसी रेट है, हम ये बात कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। ये हमने एक और ग्राफ पढ़ लिया, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।